नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजनंदिनी मनियार है। मैंने अपना BA MS तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से किया है और मैं अभी MD की पढ़ाई कर रही हूँ यशवंत आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे। तो आज हम जानेंगे कि साइनोसाइटिस क्या होता है, पर उससे पहले हम ये जानते हैं कि व्हाट आर साइनसेस। सो ह्यूमन बॉडी में एनाटॉमिकली 4 टाइप्स ऑफ साइनसेस होते हैं: एथमॉइड, मैक्सिलरी, फ्रंटल एंड स्पिनॉइड। एथमॉइड साइनस प्रेजेंट होता है यहाँ पे अराउंड द ब्रिज ऑफ नोज। देन मैक्सिलरी साइनसेस हमारे चीक बोन्स के इर्द गिर्द एरिया में प्रेजेंट होता है और ये दोनों साइनसेस राइट हमारे जन्म से प्रेजेंट होते हैं। देन फ्रंटल साइनस होता है इन द एरिया ऑफ फोरहेड, इस एरिया में, और ये डेवलप होता है तकरीबन 7 साल की एज के बाद। और स्पिनॉइड साइनस जो काफी डीप इनसाइड द फेस बिहाइंड द नोज होता है और ये आफ्टर एडोलेसेंस एज यानी कि 12-13 साल के बाद डेवलप होता है। तो ये थी बात साइनस। देखते हैं कि साइनोसाइटिस एंड व्हाट आर द कॉजेस ऑफ साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस बेसिकली होता है कि इन्फ्लेमेशन होता है, कहा कि जो साइनस स्पेसेस है उधर वहाँ की इन्फ्लेमेशन कंडीशन को हम साइनोसाइटिस कहते हैं, जो कि बैक्टीरियल, वायरल और फंगल इन्फेक्शंस या फिर एलर्जीज से भी होता है। नाउ साइनोसाइटिस के 2 प्रकार हैं, एक है एक्यूट और एक है क्रोनिक। एक्यूट साइनोसाइटिस कंडीशन शुरुआत में होती है जो शायद 10 से 12 दिन तक चलती है। अगर एक्यूट साइनोसाइटिस को हमने अनदेखा कर दिया, इनके सिम्टम्स का हमने ध्यान नहीं रखा, करेक्ट टाइम पे हमने ट्रीटमेंट नहीं की, तो आफ्टर 12 वीक्स 12 हफ्ते बाद ये कंडीशन रही तो ये कहलाती है क्रोनिक साइनोसाइटिस। इसमें सिम्टम्स भी वर्स होते हैं एंड कंडीशन ट्रीट करने में भी काफ़ी मुश्किल है। हमें कैसे पता चलेगा कि हमें साइनोसाइटिस हुआ है, या फिर हम कैसे उन फैक्टर्स को, ट्रिगर्स को पहचानें जिससे साइनोसाइटिस हो सकता है। तो साइनोसाइटिस के बेसिक सिम्टम्स होते हैं लाइक आपका नेजल ब्लॉकेजेस हो, आपको कंटिन्यूसली नाक आपका बंद रहे, आपको कफ हो जाए, या फिर आपके नाक में से कोई डिफरेंट कलर का जो लिक्विड होता है लाइक येलो, ग्रीनिश म्यूकस निकलता रहे, फिर आपको सोने में तकलीफ हो, ब्रीदिंग में तकलीफ हो, या फिर आप स्नोरिंग करते हो रात को, आपकी सेंस ऑफ स्मेल थोड़ी कम होती जा रही हो, आपके नेजल एरियाज एंड अराउंड द आई एरियाज में आपको क्या कहते हैं स्वेलिंग या सूजन दिखाई दे, तो ये कुछ सिम्टम्स है जिससे आप साइनोसाइटिस के पहचान सकते हो। अगेन ट्रिगर फैक्टर्स जैसे कि ड्राई एयर, बंद हवा, या फिर पोल्यूशन, फिर कुछ एलर्जीज जैसे डस्ट हो, पोलन्स हो, या फिर ऐसी कोई एलर्जीज जिससे आपको स्नीजिंग हो बार बार, ये इफेक्ट्स। फिर एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि पोल्यूशन हो, फिर आपके हार्मोनल चेंजेस भी हो जैसे कि मेनोपॉज, प्यूबर्टी, या फिर प्रेगनेंसी, इस टाइम में भी। तो ये कुछ फैक्टर्स है जो आपके साइनोसाइटिस कंडीशन को ट्रिगर कर सकते हैं। अभी घरेलू नुस्खे या फिर होम रेमेडी साइनोसाइटिस पे हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले आप अपने नाक को कवर करके ही घर के बाहर निकलिए। फिर आप स्टीम ले सकते हैं। आप आपके नाक वाले एरिया या फिर चेस्ट, उस पर आप डीकंजेशन स्प्रेस लगा के मसाज कर सकते हैं, या आप आपके एलर्जीज को मैनेज कर सकते हैं, आप एलर्जीज से दूर रह सकते हैं। देन आप कुछ सिट्रस रिच फूड्स लाइक नींबू, ऑरेंजेस, इनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं आप। फिर आयुर्वेदिक प्रक्रिया जैसे जल नेती, जिससे आप खारे पानी से आप नाक आपका पूरा साफ कर सकते हो। फिर आप प्राणायाम का इस्तेमाल आपके डे टू डे लाइफस्टाइल में ऐड कर सकते हो। आप आपके नाक में गाय का जो शुद्ध गाय का घी होता है वो भी आप सोते वक्त अगर आप हर एक नाक में अगर 2-2 ड्रॉप्स डालें तो आप उससे भी आपके साइनसेस को, आपके बंद नाक को काफ़ी फ़ायदा मिल सकता है। तो ये थी जानकारी साइनोसाइटिस की, उनके सिम्टम्स की और उनके कुछ होम रेमेडीज़ की। मुझे आशा है आपको इस वीडियो से बहुत सारा फ़ायदा हो।
हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपने हेल्थ का ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।